नमस्कार, डिवाइनिटी चैनल से मैं गुरमीत सिंह आज़ाद आप लोगों को एक गुजारिश करना चाहता हूं कि डिवाइनिटी चैनल विकलांगों के समूल विकास के लिए एक नया चैनल है और आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को बढ़ चढ़कर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले जो वीडियो हैं उनको अच्छे से दबा के जितने ग्रुप्स हैं, जितने आपके सोशल मीडिया के माध्यम हैं, उन सब पर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर ना जाने कितने मीलों दूर तक जाएगा हिंदी भाषी क्षेत्रों में, और वो जो यहाँ से हम मैसेज देते हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, और उसकी वजह से इस देश में दिव्यांगों की ज़िंदगी में, विकलांगों की ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि आपके साथ वादा था, आज हम एक नया वीडियो डिवाइनिटी पर लेकर आए हैं अपने एक और साथी रोहित माथुर के साथ। आज हम इनका साक्षात्कार करेंगे, जानेंगे इनके जीवन के बारे में, अब तक के संघर्ष के बारे में और इनके विकलांगता के प्रकार के बारे में, समाज के बारे में ये क्या सोचते हैं, इसी सभी के बारे में आज हम एक छोटा सा ये साक्षात्कार कर रहे हैं। वादे के मुताबिक मैं लेके आया हूँ। नमस्कार रोहित। नमस्ते भैया। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ भैया। अच्छा, अभी सबसे पहले हम बात करेंगे, आप बिहार गए, मोतिहारी, वहाँ मोती झील में आपने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नौकायान कहते हैं क्या उसे? इसे भैया ड्रैगन बोट बनते हैं। ड्रैगन बोट्स। ड्रैगन बोट्स जी। तो ये ड्रैगन बोट्स की क्या प्रक्रिया होती है, क्या होता है? इसमें क्या है, ये टीम गेम होता है भैया। इसमें क्या है, 12 लोग इसमें एक साथ में उतरते हैं और 2 लोग एक्स्ट्रा जाते हैं। अच्छा, इंडिविजुअल गेम नहीं है। कितने लोग होते हैं टीम में? इसमें टोटल होते हैं 14 होते हैं। अच्छा। और जो पार्टिसिपेशन मतलब जो बैठते हैं उसके अंदर 12 लोग बैठते हैं। 2 लोग एक्स्ट्रा में होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, क्या काम करना पड़ता है, कैसे इस खेल में कैसे आया जा सकता है? जैसे कि आप पहले तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए इसमें सबसे पहले। ठीक है। स्विमिंग आने के बाद क्या है, हम जो नए बच्चे होते हैं उन्हें प्रशिक्षण देते हैं कोच के माध्यम से। अच्छा, ठीक है। पहले इस गेम के अंदर सबसे पहले हमें स्विमिंग आना ही कंपलसरी है। यदि आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप ये गेम नहीं कर सकते हो। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो इस गेम में आप कब से हैं? मैं इस गेम में भैया ये फर्स्ट टाइम हो रहा पैरागा दिल्ली का। वैसे मेरा बेसिक जो गेम है वो क्याकी के भैया 200 मीटर 500 मीटर है। और पहली बार में ही 2 मेडल झटक लिए चांदी के? जी भैया, दिल्ली के लिए? जी। इसी से मेरा भैया शायद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हो, अभी उसकी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। अच्छा। तो इसी ट्रायल बेस पे हम लोगों को दिल्ली में सिलेक्ट होने की संभावना है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। धन्यवाद भैया। अच्छा, अब हम चलते हैं तुम्हारे जीवन के लिए कि तुम ये तुम्हारी जो विकलांगता है ये कब हुई तुम्हारी? ये जब मैं 5 वर्ष का था तो मुझे बुखार आया। बुखार के दौरान फैमिली वालों ने तो इंजेक्शन लगवाया डॉक्टर से, तो वो उसको जज नहीं कर पाई है एक्चुअल में है क्या। तो तब आप दिल्ली में थे कि गांव में? मैं गांव में था भैया। गांव में? तो गांव आपका कहाँ है? गांव मेरा अलीगढ़ भैया, अलीगढ़ अतरौली, ग्राम यूपी? पंचायत माधोपुर। ओके, उत्तर प्रदेश। हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ फिर आपके साथ कौन से कितने साल के थे? मैं 5 साल 5 साल की उम्र में तुम्हारे साथ ही हो गए। फिर उसके बाद गांव में आगे क्या हुआ? फैमिली ने बहुत मतलब काफ़ी जगह मेरा शिक्षा, इलाज कराया। अच्छा। और मैं ठीक भी हो गया था। कुछ मैं शरारती भी मतलब उस समय था, क्योंकि इसमें जब मेरे जो लेप बनता था इसमें ना भागना नहीं होता था। मैं हमेशा से दौड़ते रहता था। अच्छा। मतलब मेरे ब्लड में ही एथलेटिक्स था शुरू से। ओके जी। अच्छा, फिर तुम्हारा गांव से प्रस्थान कब हुआ दिल्ली भैया के? मैं 2007 में आया। पिताजी पहले ही आ चुके थे। तो कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? मैं 3rd क्लास में आया था भैया। तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं आप? हाँ, मैं हिंदी मीडियम में। अच्छा, तो वहाँ स्कूल में या समाज में या
रिश्तेदारी में आपकी विकलांगता को लेकर कभी कोई कटाक्ष किया हो किसी ऐसा ने? नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ, नहीं। हमेशा साथ ही मिला हाँ लोगों जी। का, दोस्तों का, जी। समाज में भी, है ना? अच्छा, तो फिर यहाँ आपका एडमिशन कहाँ हुआ? मेरा यहीं भजनपुर के अंदर है, अच्छा, वो एमसीडी स्कूल है, ओके, उसमें हुआ था भैया, 3rd क्लास 2007 के अंदर। अच्छा 2007 में। हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपका कैसे कॉलेज का भैया क्या हुआ? मैंने यहाँ से 5th क्लास के बाद मैंने गोंडा नंबर 2 है उसमें 10th करी। उसके बाद मैंने कॉमर्स लिया भैया, उसमें मैंने वहाँ से 12th क्लास करी। उसके बाद मैंने एक एंट्रेंस दिया, तो मेरा दयाल सिंह कॉलेज में मतलब अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। उसके बाद मैंने LLM पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। जी भैया, अच्छा, 2017 में एडमिशन था, तो 2020 में पास होने के बाद मैंने LLB में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में भैया। ये कब लिया? मैंने 20 में लिया था भैया। LLB हाँ में जी, एडमिशन लिया एंट्रेंस दिया था 2020 उसमें। में? जी, ओके, अभी मेरा लास्ट फाइनल है, हाँ। ये भी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं LLM का भी डाल रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो ये तुम्हारे कॉलेज का जो लाइफ था जब तुम हिंदी मीडियम में पढ़े और फिर एक स्नातक करने के लिए फिर दयाल सिंह कॉलेज में तुम्हारा ये मीडियम तो दोनों मिक्स था। वहाँ पे मिक्स हाँ था, जी। तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं? कोई दिक्कत तो वहाँ जब पॉलिटिकल साइंस में लिया आपने, रुचि थी आपकी या बाई चांस नहीं। आपने? मेरा इंटरेस्ट था भैया, मेरा तो वैसे बैकग्राउंड मेरा कॉमर्स का था। बैकग्राउंड कॉमर्स का कॉमर्स का था है। और रुचि क्योंकि बहुत ज़्यादा, राजनीति में हाँ थी जी। इसलिए पॉलिटिक्स। तो वहाँ पर फिर आपने आपकी किन किन गतिविधियों में आप शामिल हुए, क्या भैया क्या मैंने किया वहाँ? 2017 में वहाँ पे विद्यार्थी परिषद से चुनाव कंटेस्ट किया, हम्म, और मुझे सभी लोगों ने वहाँ सपोर्ट किया अच्छा, कि उन्होंने कहा कि आप पहले स्टूडेंट हो जो मतलब इतना आगे कार्य करने में आपकी बड़ा रुचि है, क्योंकि दिव्यांग होने के नाते में समाज को एकीकृत करना ये बहुत बड़ी बात होती है दिव्यांग के लिए। क्या क्या बदलाव लाया आप भैया अपने वहाँ वहाँ? पे बच्चों पहली के बात तो लिए- ये छात्र संघ का कोई चुनाव में हिस्सा लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें क्या रहा आपकी पोजीशन? भैया मैं 19 वोट से हार गया था। वहाँ क्या है, मेरे अपोजिशन वालों ने मेरे एक दोस्त को ही खड़ा कर दिया था। तुम्हारे ही नाम से? हाँ, मैं मतलब डम्मी कैंडिडेट अच्छा। उतार दिया था। अच्छा, तो मतलब मात्र 19 वोट से हारा था। मेरा कॉन्फिडेंस भी था, ओवर कॉन्फिडेंस था, हाँ, क्योंकि मैं सबसे पॉपुलर था उस समय अच्छा, 2017 वहाँ में। की हाँ, विश्वविद्यालय की मतलब राजनीति में? हाँ जी, हाँ जी, 6 पोस्ट थी, 6 में सबसे पॉपुलर स्टूडेंट में ही था अच्छा। एज अ लीडर। ओके, क्योंकि काम कराने का जो मुझे पहले से ही अनुभव था, क्योंकि मैं स्कूल में भी मॉनिटर था अपनी क्लास का, अच्छा, अच्छा, तो वहाँ से हमें पूरा प्रतिनिधित्व का शुरू से ही था? अनुभव- जी भैया, जो है आदत है ना? जी। अच्छा, शुरू से शौक रहा आगे रहने जी। का। अच्छा, फिर वहाँ क्या हुआ? फिर अगली बार जी लड़े? भैया एक ही बार चुनाव लड़ा। एक ही बार लड़े? तो फिर तुम्हारे होने से वहाँ क्या बदलाव आया? वहाँ मैंने अपने लेवल पे खुद के प्रिंसिपल साहब से बात करके मैंने वहाँ पे पानी की व्यवस्था करी, बच्चों के लिए मतलब डिफरेंट एबल्ड स्टूडेंटों के लिए रैम्प वगैरह की व्यवस्था कराई। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ के लाइब्रेरी को 2 घंटे एक्सटेंड कराया दिव्यांगों के लिए स्पेशली मैंने। वहाँ का जो स्टाफ था, प्रोफेसर थे, सब बहुत बढ़िया भैया, आज भी सपोर्ट, मैं मतलब किसी को फ़ोन भी कर देता हूँ ना, अच्छा। तो पूरी सपोर्टिव रहती है। अच्छा, अच्छा, एज आ मतलब गार्ड से लेकर प्रिंसिपल साहब तक। ओके। तो ये सब बातें हो रही हैं, आपकी जीविकापार्जन कैसे, वो किस तरीके से अपने संघर्ष को कैसे आगे लेकर आए? क्या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? ये संघर्ष तो जीवन में सभी के लिए होते हैं। हम एक यूनिक है तो हमें सबसे अलग करने का होता है। मैं कोशिश फॉर स्पेशल पीपल्स से जुड़ा 2011 के अंदर, मुझे आइडिया मैं भूल रहा हूँ, और वहाँ मेरा फर्स्ट टाइम मेरा दिल्ली स्टेट के अंदर गोल्ड मेडल आया। उसके बाद स्पेशल ओलंपिक भारत हुआ हाँ। 2011 में नवंबर के अंदर, हाँ। उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। उसी से मैं सिलेक्शन हुआ मेरा 2013 के अंदर नेशनल गेम्स के अंदर, उसमें मेरे 2 ब्रॉन्ज मेडल आए। अच्छा। वहाँ से मैं दिल्ली में सबसे पहले पैसा मुझे आया, वहाँ से मुझे खर्चा वगैरह पैसा मतलब स्पॉन्सरशिप? हाँ जी, हाँ जी। जो और- पहली स्पॉन्सरशिप थी हाँ जी, वो आपको आई थी? हाँ जी, पहले? दिल्ली सरकार के माध्यम से मुझे। कितने खिलाड़ी गए थे उस पूरे इवेंट में? उसमें भैया कम से कम दिल्ली से गए थे 80 से 90 खिलाड़ी थे। लोग थे? हाँ जी, और आप टॉप मेडलिस्ट मैं लोगों टॉप में थे? मेडलिस्ट था। 2 मेडल थे भैया मेरे। तो शौक था खेलने का भी? हाँ जी, तो मतलब पहले नहीं था, मतलब मैं एनजीओ में जाके जुड़ा, वहाँ लोगों को देखा, लोगों से सीखा, क्योंकि पहले तो कुछ पता ही नहीं था, गाँव से आया था। कौन से एनजीओ से जुड़े? मैं कोशिश फॉर स्पेशल पीपल से जुड़ा था। कैसे जुड़े? मतलब गुलफाम भैया हैं, तो पिताजी कार्य करने के जा रहे थे, तो वो
पिताजी से टच हो गए, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा भी है, अच्छा। तो गुलफाम भैया मुझे यहाँ फिर लाए। वहाँ एनजीओ में जाके क्या परिवर्तन आया जीवन मैंने में? यहाँ पे देखा कि मेरे मेरे जैसे लोग हैं, मेरे से भी मतलब बहुत ही संघर्ष करने वाले लोग हैं, मतलब जिनकी मतलब एक नॉर्मल पर्सन होने के बाद भी एक मेरे से ज़्यादा डिफरेंटली उनमें वो थी, तो मैं मतलब अपने आप को वहाँ के ना सिक्योर फील करा, मतलब ये लगा कि मैं अपने परिवार के अंदर आ गया। वो सब ये माहौल हाँ, अच्छा था। हाँ जी। और सीखने को क्या मिला वहाँ? सीखने को ये मिला कि रामेश्वर भैया हैं, हम्म, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयड थे, तो उनसे कोई भी मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कोई समस्या होती थी मैं उनसे डिस्कस करता था, हम्म, और कोई भी पारिवारिक समस्या होती तो मैं आपसे भी करता था, ठीक है। स्पोर्ट्स की करते थे, विजय तोमर हो गए, डॉली बोला, ये सब साथ के विजय भाई थोड़े सीनियर हैं, डॉली वगैरह, हम स्पोर्ट्स के कोई भी काम होते थे इन लोगों से सब करते थे। तो ये जैसा आप बता रहे हो आपने एथलेटिक्स में कई मेडल जीते, ऐसा क्या हुआ कि एथलेटिक्स से निकल के फिर आप ये नौकायान प्रतियोगिताओं में आ गए? भैया मेरा 2016 या 15 का मेरा रियो ओलंपिक के लिए सिलेक्शन था, तो अभी रिंकू भैया है, वो एशियन ओलंपिक में उनका पार्टिसिपेशन है, मेडल ये कंफर्म नहीं है। मेरा वहाँ पे सिलेक्शन ट्रायल था, मैं माइक्रो सेकंड से रह गया था भैया, रियो ओलंपिक 2016 के अंदर। अच्छा। वहाँ से मतलब थोड़ा सा लगा मैंने कि इसमें थोड़ा सा अभी संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय फाइनेंशियली सिचुएशन भी ठीक नहीं थी। तो अपने आप को मैंने कमबैक किया। मैं यहाँ पे यमुना विहार में सेंटर है, वहाँ पे मैं बच्चों के साथ प्रैक्टिस करता था, वहाँ पे एक बच्चा आता था सोनी विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब का, फिर मैं वहाँ जाने लगा। 2017 में मेरा वहाँ गोल्ड मेडल था। तो परिवार में आपके कौन कौन है? हम 5 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं 2 बहन हैं, तो पापा मम्मी हैं, चाचा चाची हैं, बाकी 2 उनके बच्चे, 3 बच्चे। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान। किसान है? हाँ जी। अरे वाह, फार्मर है। जी। आप लोग तो जानते हैं देश को रीढ़ की हड्डी होते हैं फार्मर, और किसान का बेटा अगर ये संघर्ष करके ऊपर नहीं आएगा तो कौन आएगा? खेलों की स्थिति आजकल वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब है, ख़ासतौर से दिल्ली की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ नहीं हो पा रही जैसे पहले हुआ करती थी, लेकिन ये सिस्टम का एक हिस्सा है और थोड़ा अलग छिटके हुए हैं। जब व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं तो बाकी सब भी ठीक हो जाता है। अच्छा, वापस आते हैं तो अभी 1 साल और रहता है लॉ में? नहीं 2 महीने भी है। 2 महीने? 20 तारीख से पेपर है मेरे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगी लॉ में। आज तारीख है? आज 8 है। 8 मई। 8 मई है। 20 मई से पेपर है पहला। 8 मई 2023। जी। इसके बाद वकील साहब हो जाएंगे। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि पहले तो कॉमर्स, फिर वकालत, फिर खेलों में एथलेटिक्स, और फिर उसके बाद नौकायान, मतलब बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चीज़ों को मतलब इस्तेमाल करके, देख के, और फिर और नई उपलब्धियों की तरफ बहुत तेज़ी से ये बढ़ना जो है, ये प्रेरणा कहाँ से आती है? भैया जैसे जैसे आपके लोग आपसे जुड़ते रहते हैं, मतलब नई नई मतलब जानकारी मिलती रहती है, वैसे आप उसी दिशा में बढ़ते तो रहते हैं। लोग ही आपको लोग प्रोत्साहित करते हैं, है ना, और नई चीज़ों को। भैया मैं आपको जानकारी दे दूँ, मेरे टाइक्वांडो में भी मेरा गोल्ड मेडल है नेशनल के अंदर। लो जी, ताइक्वांडो में भी गोल्ड मेडल। अभी ये ऐसे जो गुदड़ी के लाल जो पड़े होते हैं, है ना, वो इनको ढूंढने के लिए, खोजने के लिए कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए ना सरकार में। जो लोग इतने प्रतिभाशाली हैं उनको आगे लाने के लिए कोई तो होना चाहिए। मैं आह्वान करूँगा और आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग ऐसे लोगों को अगर आपके सामने आते हैं तो हमें बताइए, हम ऐसे गुदड़ी के लालों को आगे लेकर आएंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको समाज में जहाँ उनकी जगह है वो मिले उनको। तो ताइक्वांडो में कैसे गए भाई? भैया गुलफाम भैया लेके गए थे मुझे। अच्छा, ये कब की बात है? ये भैया 2018 की बात है। साथ साथ पढ़ाई करते थे, साथ साथ ये करते? हाँ जी, और सभी पढ़ाई करते हैं मेरे साथ में। तो मैं एक चीज़ और बताऊं आप लोगों को। अभी मेरा अपना एक ज़ाती तजुर्बा वो ये रहा, एक दिन मैं कहीं जा रहा था तो मैंने रोहित को फालसे बेचते हुए देखा और मुझे बहुत बुरा भी लगा, बहुत अच्छा भी लगा।
बुरा यूँ लगा कि विकलांग होते हुए इनको जीविका उपार्जन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ये करना पड़ता है। लेकिन अच्छा यूँ लगा कि इनकी जो जिजीविषा है, लड़ने की जो ताकत है, जो धार के विपरीत तैरने की जो एक ललक है, बहुत कम लोगों में ये होता है। और मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, इन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों की अपनी तरफ से बहुत मदद की पीछे से। ये अपने मुंह से नहीं बोलेंगे, मैंने देखा है, जाना है। और ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरीके की क्वालिटी आप सब लोगों में, हम सब लोगों में बल्कि ये होनी चाहिए। तो खैर मतलब एक बहुत तगड़ा संघर्ष रहा है इनका। और अभी उम्र इनकी कुछ भी नहीं है, अभी आप लगा लीजिए अभी 2 महीने बाद वकील साहब होंगे, लेकिन वो उपलब्धि इनकी अपनी अर्जित की हुई होगी और उसमें जो मेहनत है, संघर्ष है, वो इनका अपना होगा। हमारा तो सिर्फ इतना है कि हम साथ में खड़े हो गए और थोड़ा प्रोत्साहित कर दिया और थोड़ा सा हाथ लगा दिया, हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जो हिम्मत अंदर से, प्रेरणा और जो लड़ने की शक्ति, वो ऊर्जा, वो लाना, वो कोई आसान काम नहीं होता, बहुत बहुत कठिन काम होता है, एक तरीके की तपस्या है। चलिए तो अब मुझे बताइए कि आपकी डिसेबिलिटी क्या है? ये मेरी पोलियो में लोकोमेटर है। लोकोमोटर, जी पोलियो है। जी। तो आपके ये लेफ्ट लेग में, राइट लेग में, लेफ्ट लेग में। आप लोअर लिम्ब में, जी लेफ्ट में, जी। बगैर सहारे के चल लेते चल हैं, सकते। दौड़ लेते हैं। और एथलेटिक्स में आपने भाग लिया, दौड़ में 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, डिस्कस थ्रो में भी लिया अभी मैंने। डिस्कस में भी लिया, 100 मीटर 200 मीटर में भी लिया, डिस्कस थ्रो में भी मेडल भी पाए। मेडल है, लगातार दिल्ली स्टेट चैंपियन रहा अपनी कैटेगरी में। और डिस्कस में, 3 टाइम। डिस्कस में भी। जी 3 टाइम दिल्ली स्टेट चैंपियन रहा अपनी अपनी कैटेगरी में। वेरी गुड। और फिर भी मतलब अभी भी लड़ना पड़ रहा है चीज़ों के लिए, है जी। तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी लड़ना पड़ रहा है। अच्छा चलिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बात ये है कि समाज में जब हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब हम उठ के चलते हैं तो कई बार गिरते हैं, फिर उठ के चलते हैं। रोहित उनमें से एक है। ये गीत याद आ रहा है मुझे। युग परिवर्तन की बेला में हम मिलकर सब साथ चलें, देश धर्म की रक्षा के सहते सब आगाज चलें। हम लोगों को सबको एक साथ चलना है भैया। बिल्कुल ठीक है, हमें अपने आप को ये नहीं छोड़ना हम दिव्यांग हैं। हम जो सफलांग है उससे ज़्यादा करने की एबिलिटी हमारे अंदर होती है। मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। जो एक नॉर्मल इंसान कर सकता है उससे हम डबल करने की कोशिश कर सकते हैं। इस तरीके की सोच के नौजवान अगर होंगे इस देश में, तो इस देश का नुकसान कोई क्या कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो अब आखिरी पक्ष में आते हैं हम। इंटरव्यू ज़्यादा लंबा नहीं करना है क्योंकि देखने वाले जो दर्शक हैं वो ज़्यादा टाइम देते नहीं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे से लंबे इंटरव्यू भी लेंगे, देखेंगे आप, हम लेंगे, आप देखेंगे, उम्मीद है आप देखेंगे। और तो रोहित जी। अपने समुदाय के लोगों को जो अभी नए नए खिलाड़ी बनेंगे, है ना, या खोजेंगे और चीज़ों को, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? मेरा तो है कि सभी लोगों को अपने नॉर्मल बच्चे हों चाहे विकलांग बच्चे हों, उन लोगों को घर से बाहर निकालो। ठीक है, 5 से 15 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स में जाने का बहुत अच्छा वो रहता है, क्योंकि मतलब जोनल में पहले हाँ जी, है? हाँ जी। क्योंकि आप उसे छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे, जो इसकी जो मानसिक स्थिति होती है ना, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो उसी हिसाब में, क्योंकि उसे पढ़ाई भी करानी है, पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, एजुकेशन सबसे ही ज़रूरी है, उसके बाद स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर बच्चे की रुचि है तो है ना, तो स्पोर्ट्स में नहीं, एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स तो कंपलसरी मानो, होना ही क्योंकि शरीर जब ये शरीर स्वास्थ्य नहीं है तो आप पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर सकते हो। ठीक। तो दोस्तों, ये था हमारा ये इंटरव्यू नंबर 2, जो कि मैं डिवाइनिटी चैनल के लाइब्रेरी से ले रहा हूँ। आप पीछे किताबों का अंबार देख सकते हैं। और कुछ बाहरी आवाज़ें आपने सुनी होंगी, सब्जी वाले की, कुत्तों की, ट्रैफिक की, आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी धीरे धीरे हम लोग राइज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपना स्टूडियो और अच्छा बनाने की, साउंड प्रूफ बनाने की।
और टेक्निकल सपोर्ट के लिए हमारे पास हंसराज कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं जो इस वीडियो को एडिट करेंगे, जिसे नॉइस निकालने की कोशिश करेंगे, और उनका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कुछ हमारे स्पॉन्सर्स हैं, उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो हमें टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं और यूटिलिटी की भी हमें सर्विस दे रहे हैं। जो हमें नए उपकरण चाहिए वो उन्होंने देने का हमसे वादा किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कोशिश फॉर स्पेशल पीपल एक एनजीओ है जो पिछले 17 साल से डिसेबल्ड लोगों के लिए काम कर रही है, ख़ास तौर से पैरा स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए। तो उसके लिए कई बार ऐसा होता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़ी होते हैं, तो उनके जाने आने के लिए स्पॉन्सर के यानी ट्रैवल के फंड्स के लिए पैसा चाहिए होता है। रोहित उन्हीं खिलाड़ियों में से एक है जिनको हम कोशिश करते हैं कि हम इनको पैसा इनको दे पाएँ। कभी कभी हम फेल भी हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं कर पाते पूरा। आप लोगों से आग्रह है, कोशिश फॉर स्पेशल पीपल में आप अगर अपना थोड़ा सा भी योगदान देंगे तो वो योगदान ऐसे खिलाड़ियों के काम आएगा। इसी के साथ ये डिवाइनिटी चैनल में मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज़ाद इस इंटरव्यू का समापन करता हूँ। और रोहित, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तुम धन्यवाद हमारे भैया, इस आपने पुस्तकालय बुलाया, में बहुत आए धन्यवाद, थैंक यू। और तुमने अपना इंटरव्यू दिया। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने आप। तो ये रहा बटन। नमस्कार।